हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गंगा नदी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ बहुत ही अधिक प्रभावशाली तरीके से लिखेंगे और संपूर्ण जानकारी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना निबंध एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन है, सब नदियों में गंगा ही सबसे पवित्र कहलाए, चाहे वैज्ञानिक चाहे धर्म की दृष्टि से देखी जाए। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना परिचय लिखना। परिचय: गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। देन हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग उद्गम। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है, जिसे गोमुख कहा जाता है। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे धार्मिक महत्व। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख हैं। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। इस तरीके से ये हेडिंग लिखने के बाद हम लिखेंगे गंगा नदी पर बने बांध। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें प्रमुख हैं फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। देन हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट हेडिंग गंगा जल की शुद्धता। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण अक्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। इस तरीके से ये हेडिंग लिखने के बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गंगा और प्रदूषण। इस हेडिंग में हम गंगा नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण की मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से प्रदूषण
पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता के चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री जो कि सामान्य है उससे बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह घोर चिंतनीय है कि गंगा जल ना स्नान के योग्य रहा है, ना पीने के योग्य रहा है और ना ही सिंचाई के योग्य। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गंगा सफाई अभियान। इसमें हम गंगा को साफ करने के तरीके और उनके लिए जो जो कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं या किए जा रहे हैं उन सभी को लिखेंगे। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरे को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। हालांकि इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते रहे हैं। जनता भी इस विषय में जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत न हो इसके भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 2007 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद नदी का बहाव वर्षा ऋतु पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगा। इस तरीके से ये हेडिंग लिखने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर या रेगिस्तान होता। इसीलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। अतः हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर माँ गंगा को स्वच्छ और साफ रखने का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। इतना लिखने के बाद हम लास्ट में 2 पंक्तियां गंगा नदी के महत्व को बताते हुए स्लोगन की लिखेंगे। अत्यंत महिमामयी है गंगा नदी, अशुद्ध न इसको करना कभी। इस तरीके से स्लोगन्स के साथ हम इस निबंध को प्रभावशाली रूप से लिख सकते हैं। आई होप यह निबंध आपको पसंद आया होगा। निबंध हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।